यार ये रेसलिंग में चल क्या रहा है? मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में सरकार गेम खेल रही है कि ये रेसलिंग वाले गेम खेल रहे हैं, या फिर ये फेडरेशन गेम खेल रही है? और गेम खेला किसके साथ जा रहा है? क्या पहलवानों के साथ गेम खेला जा रहा है, या फिर बीजेपी के एमपी के साथ गेम खेला जा रहा है, बीजेपी के नेता के साथ गेम खेला जा रहा है? पूरा किस्सा बताता हूँ क्या हुआ था। पहलवानों ने 40 दिन पे धरना दिया था, आपको याद होगा। 40 दिन तक जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया। उसके बाद क्या होता है, ये पहलवान जो धरना दे रहे थे वो थे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। आरोप लगाए गए थे कि भाई महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है, 6 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है, और एक नाबालिग महिला पहलवान भी इसमें शामिल है। फिर क्या होता है, फिर कार्यवाही शुरू होती है, दिल्ली पुलिस कार्यवाही शुरू करती है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, फिर मतलब फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस जिसकी वजह से डिले होना शुरू होता है हमारे देश में। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि पुलिस का काम और फिर कानूनी पेच दाव जिसमें कितना वक्त लगता है, शायद मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है ये भंग कर दिया जाता है, इसमें इस्तीफे आ जाते हैं और चुनाव होने की तारीखों का ऐलान हो जाता है। इंटरनेशनल जो काउंसिल होती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। वो भी कहती है भैया या तो आप इसको करवाइए अगले चुनाव, वरना हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे बड़े गेमों में पार्टिसिपेट करने का। अब ठीक है, मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इलेक्शंस पर रोक लगा देते हैं कि अभी कोई इलेक्शन नहीं होंगे, अभी रुक जाइए, आपके जो कोर्ट केस चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आपने देर क्यों लगा दी इतनी, आप सारा कुछ छोड़िए, आप इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन होते हैं फिर, और ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो सहयोगी, जो समर्थन वाला गुट है जिसमें जिनके तरफ से लड़ रहे थे संजय कुमार सिंह, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। और अंतर कितना रहता है, अनीता शोरेन जो कि पहलवानों की तरफ से थी, पहलवानों का समर्थन अनीता शोरेन को था। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहलवानी में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है इन्होंने गेम्स के अंदर। अब वो खड़ी थी, उनको मिले 7 वोट। दूसरी तरफ कौन थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट वाले संजय कुमार सिंह, इनको मिलते हैं कितने, 40 वोट। 33 वोटों से ये जीत जाते हैं। माने फिर एक सोशल मीडिया पर आता है दबदबा है, दबदबा रहेगा। अभी स्टेटमेंट आती है और बड़ा ही भैया पहलवानी वाली चीज हो जाती है कि हमने धोबी पछाड़ दे दिया। उसके बाद क्या होता है, गोंडा में गेम्स कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, और संजय कुमार सिंह 2009 में जब यूपी का कुश्ती संघ बना था, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष बनाए गए थे उस रेसलिंग फेडरेशन के, और संजय कुमार सिंह उपाध्यक्ष बने थे, यानी कि तब से उनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जो गेम्स होंगे वो गोंडा में कराए जाएंगे। गोंडा क्या जगह है, गोंडा वो जगह है जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह एमपी है, एमपी है बीजेपी की पार्टी से। अब जब संजय कुमार सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनते हैं नए, तो फिर साक्षी मलिक आंखों में आंसू लेकर, हाथों में जूते लेकर क्विट कर देती हैं रेसलिंग को। फिर इसके बाद बजरंग पुनिया अपना जो पुरस्कार है जो सरकार ने दिया था वो वापस करने के लिए चले जाते हैं, वो लेटर लिख देते हैं पीएम मोदी को। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आती है और सरकार कह देती है कि भैया डब्ल्यूएफआई की जो ये नई कमेटी बनी थी भंग हो जाती है, वो भंग कर देते हैं। अब यार चीजें ना और ज्यादा कंफ्यूज होती चली जा रही हैं कि क्या 2024 के चुनाव के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, क्या वाकई में सरकार पहलवानों की बात सुन रही है, और जब पहलवानों की बात सरकार सुन रही है तो फिर पहलवान अब तक मान क्यों नहीं गए हैं, क्या सरकार अभी तक पहलवानों को मना क्यों नहीं पाई है? अब ये 2-3 चीजें आ रही हैं ना दिमाग में, तो माने फुल टू कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है यहां पर। अब संजय कुमार सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये 2009 से ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। अब ऐसे में आता है कि पहलवानों को चाहिए क्या, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। अब इलेक्शन का एक फॉर्मेट होता है। अब भैया ये हम सबको अच्छे से पता है कि इलेक्शन के अंदर पावर कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे में सवाल ये आता है, क्या रेसलिंग फेडरेशन की जो पावर वाला गेम है वो इस पल भर से इस चीज से खत्म हो जाएगा? ये भी एक सवाल आता है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कल को जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो कोई और पावर वाला व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। और अगर सरकार को इतनी ही भंग ही करना था संजय कुमार को, जब जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी तभी मना कर दे भैया आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के सहयोगी हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जैसे उनके बेटे को मना कर दिया गया था, उनके दामाद को मना कर दिया गया था। और जब इलेक्शन करके किसी को नियुक्त कर दिया गया तो फिर आप हटा क्यों रहे हो उसको? इस तरह के तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं, और पूरा मुद्दा सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं बचा है। क्या कोई ऑटोनॉमस बॉडी बनानी चाहिए, क्या कोई और तरीके से डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? पहलवानी को अगर आपको सुरक्षित रखना है, इन तमाम चीजों से, आरोपों से मुक्त रखना है, तो क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आपके पास अगर कोई जवाब है तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज।